बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ टिक्का बोटी बर्गर की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। बर्गर की और भी बहुत सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे हैं, तो प्लीज़ उनको भी चेक कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बर्गर पसंद आएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा। और मेरे जिन प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो ज़रूर कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं टिक्का बोटी बर्गर की मज़ेदार सी रेसिपी को। वीडियो को एंड तक देखने के लिए मेरे साथ ही रहिएगा। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है ½ kg और इसके अंदर मैं टिक्का मसाला शामिल कर रही हूँ, जो कि टिक्का बोटी मसाला मेरा घर का ही बना हुआ है। इसकी पूरी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, जो इसको बहुत ही चटपटा और मज़ेदार बना देगा। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। नमक जाएगा इसके अंदर ½ टीस्पून। आप नमक और मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के मुताबिक। और यहाँ पे मैं लहसुन अदरक शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून। और ये सारी चीज़ें शामिल कर लेते हैं, फिर मैं आपको अगला प्रोसीजर बताती हूँ। यहाँ पे मैं दही शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून। ये टिक्का बोटी को बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का बनाएगा। यहाँ पे मैं सारे मसालों को दही के साथ चिकन के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, ताकि मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और यकजान हो जाएं। और 2 घंटे के लिए अब इसको कवर करके रख देंगे। यहाँ पे चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो गया है टिक्का बोटी मसाला, और अब इसको पकाने की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन के अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल गर्म होने पे अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर रही हूँ। ये बहुत ही झटपट से तैयार होता है चिकन, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तकरीबन 4 से 5 मिनट में बेहतरीन से ये रेडी हो जाता है और आप इंजॉय कर सकते हैं इसको गर्मा गर्म मज़ेदार अपने बर्गर के अंदर, सैंडविचेस के अंदर। आप इसको बना के भी रख सकते हैं, ये तकरीबन 1 हफ्ते तक बहुत सही रहता है। और आप इसको जब भी इस्तेमाल करना हो निकाल लें, अवन में गर्म करें और बेहतरीन सी फिलिंग तैयार कर लें अपने सैंडविच की, बर्गर की। तो अब मैं इसको कुक करती हूँ, सारा शामिल कर दिया मैंने। यहाँ पे चिकन हमारा पक रहा है, मीडियम आंच मैंने की हुई है। पानी इसका ड्राई करना है हमने और बेहतरीन सा तैयार कर लेना है। चिकन का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। बहुत ही मज़ेदार सी टिक्का बोटी रेडी हो गई है। ऑयल बाहर निकल आया है, बहुत अच्छे से पक गया है। अब इसका स्टोव बंद कर दूंगी मैं। यहाँ पे मैंने बर्गर लिए हैं और इनको मैंने हल्का सा तवे के ऊपर टोस्ट कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे टिक्का बोटी रेडी कर ली है। कुछ यहाँ मैंने खीरे की स्लाइस कट कर लिए हैं, प्याज के और टमाटर के स्लाइस कट कर लिए हैं। ये टमाटर की चटनी मैंने ली है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से चेक कीजिएगा प्लीज़। और यहाँ मैंने ½ कप मायोनीज़ ले ली है। यहाँ पे मैंने बर्गर्स को रख लिया है, इनको हल्का सा टोस्ट कर लिया था मैंने तवे के ऊपर। और सबसे पहले अब मैं नीचे वाले बर्गर के ऊपर मायोनीज़ लगा रही हूँ, कॉर्नर से लाते हुए इसको सारे पे अच्छी तरह फैला देंगे। तो यहाँ मेयोनीज़ लग गई है, इसी तरह मैं बाकी सारों पे भी लगा लूँगी। इस तरह आप थोड़े से टाइम में आपके काफ़ी सारे बर्गर रेडी हो जाएंगे। अब मैं बर्गर के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर टमाटर की चटनी अच्छी तरह स्प्रेड करूँगी। आप इस चटनी को बना के फ्रिज में रख सकते हैं, ये काफ़ी दिनों तक बहुत अच्छी रहती है। और आप इसको अपने सैंडविचेस के, बर्गर के और अपनी ब्रेड की स्प्रेड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही मज़े की लगती है। यहाँ पे मैं टमाटर के स्लाइस लगा रही हूँ बर्गर के ऊपर वाली साइड पे, और यहाँ पे मैं 3-3 स्लाइस लगा रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार बर्गर्स हैं, तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैं टमाटरों के ऊपर खीरे के 3-3 स्लाइस रख रही हूँ और बहुत ही खूबसूरत बर्गर नज़र आ रहे हैं हमारे। इंशाल्लाह बन के ये और भी मज़ेदार हो जाएंगे। यहाँ पे बर्गर की नीचे वाली साइड जिस पे मैंने मायोनीज़ लगाई थी, वहाँ मैं टिक्का बोटी शामिल कर रही हूँ। और इसको जितना आप फिल करके बनाएंगे, ज़्यादा शामिल करेंगे, उतना ही मज़ा बढ़ जाएगा इस बर्गर का। और आप इस टिक्का बोटी बर्गर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को घर में सबको बना के दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि सबको बहुत ही पसंद आएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिएगा।
सबसे आखिर में मैं यहाँ पे अनियन के स्लाइसेस रख रही हूँ, जिनको मैंने गोल कट कर लिया था, जिससे ये बर्गर बहुत ही क्रंची और मज़ेदार हो जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैं ऊपर रख रही हूँ बर्गर को, जिस साइड पे मैंने सब्जियाँ लगाई थी, और हमारे मज़ेदार से टिक्का बोटी बर्गर बनके बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको बनाइए, एंजॉय कीजिए। मज़ेदार से टिक्का बोटी बर्गर बिल्कुल रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे बर्गर की और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं, तो प्लीज़ उनको भी जाके चेक कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।